Good morning to all of you again in this morning session. Yesterday we were discussing chapter number 6, that was staffing. स्टाफिंग इस चैप्टर के में केस स्टडी जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो प्रोग्रेस में अभी शायद ये कल नहीं तो परसों जरूर आपका जब फिनिश हो जाएगा। तो हमने जो कल तक जो डिस्कशन किया था वो 25 तक हमने डिस्कशन कर लिए थे। अब हमने 26 क्वेश्चन जो है वो निकालिए। वो पेज नंबर आपके 5 के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये पेज नंबर है आपका 5 के ऊपर है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर सा क्वेश्चन दिया, कोई इसमें वो नहीं कि कोई केस स्टडी नहीं है, ठीक है। कि एक्सप्लेन एनी 4 इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, विच ऑफ दिस सोर्स इज आइडियल फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेटर कौन सा है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जरूर है, हम लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, हम एक्सटर्नल सोर्स लिखते जाएंगे और हम इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कौन सा सूटेबल है वो एक सूटेबल नहीं बता पाते, तो मार्क्स यहीं कट जाते हैं। हम सोचते हैं क्वेश्चन सही था, आंसर सही था, पर आंसर सही नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान देना आपने कि एक्सप्लेन एनी 4 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कोई एक्सटर्नल सोर्स में 4 आपने डिस्कस करने और इनमें से आइडियल जो है वो एक्सटर्नल में से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कौन सा है वो आप बताइए। तो ये कहता है कि इसमें जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बातें हैं पहले उसका थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि रिक्रूटमेंट मीन इंड्यूसिंग और अट्रैक्ट द मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वी कुड हैव वाइडर चॉइस एंड वी कुड हैव मोर एबल पर्सन फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो आपका रिक्रूटमेंट का मतलब भी क्या है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जो है कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं या इंड्यूस करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें ताकि आपके बिजनेस के लिए सूटेबल एम्प्लॉयज ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। क्योंकि रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती करना यानी ये नहीं है कि यू आर टू एम्प्लॉय देम, यू आर टू अपॉइंट देम, वो नहीं है। रिक्रूटमेंट मीन्स ओनली टू इंड्यूस मोर एंड मोर पीपल और अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप जितने एप्लीकेशन ज़्यादा आएंगे उतने आपके जो है अच्छे कैंडिडेट आने की संभावना ज़्यादा होती है और उनमें से अगर अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो आप अच्छे कैंडिडेट रिक्रूट कर पाएंगे, यानी आप उन अच्छे लोगों को सिलेक्शन कर पाएंगे। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपकी रिक्रूटमेंट कहलाती है। एंड रिक्रूटमेंट हैज़ 2 टाइप, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, 2 आपके हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सटर्नल पूछा इसने, तो एक्सटर्नल सोर्स में पहला आपका कैजुअल कॉलर्स है, ठीक है। तो आपका जो है इसमें पहला है कैजुअल कॉलर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, उसमें पहला आपके पास में जी दैट इज कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर्स ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। कैजुअल कॉलर्स आर दोज विच लीव देयर बायोडाटा with in our organization and when we requires, if any job vacancy is there, we make them call and they will come and join the organization, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। तो ये जो आपके ज़्यादातर है आपके जो लेबर्स हैं या जो आपके हम कहेंगे छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा आपका ये कामयाब है, ठीक है। तो ये कहता है कि इट इज़ जनरली फॉलोड बाय द फैक्ट्रीज of manufacturing organization to fill up the vacancies of labor level. In such cases, organization keep the record of the casual callers and present them in the time of requirement. ये कहता है कि ये जो लेबर लोग उनके पास में आते रहते हैं तो वो अपना बायोडाटा या अपना नाम दिखा के चले जाते हैं, तो हम उनका नाम लिख लेते हैं या उनके फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको बुला लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका कैजुअल कॉलर है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपका सूटेबल है। Next is advertising. Second is advertising. Advertising विज्ञापन करना means you will give the advertisement in the different type of the required newspapers,
कि अगर आपको वर्कर चाहिए तो एडवर्टीजमेंट देना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको चार्टेड अकाउंट चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए, तो आप चार्टेड अकाउंटेंट की जो पत्रिका निकलती है उसमें देंगे। अगर आपको मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर उसका ऐड देंगे। तो यानी आप जो है ऐड इस प्रकार से देंगे कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, कि द मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एडवर्टाइजिंग, दैट इज फॉर द जॉब ऑफ अकाउंटेंट। द एडवर्टाइजमेंट कैन बी गिवन इन सीए जर्नल। अगर आपको अकाउंटेंट चाहिए तो सीए जर्नल में आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट दीजिए। फॉर द लोअर रैंक इट कैन बी गिवन द लोकल न्यूज़पेपर, एंड फॉर हायर रैंक इट कैन बी गिवन नेशनल लेवल रेपुटेड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो आप जो है अगर आपके लोअर लेवल के चाहिए तो आपके नवछोर जैसे या ऐसे अखबारों में आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बड़ी रैंक के बंदे चाहिए तो आप जो है नेशनल लेवल के डेली न्यूज़पेपर्स हैं, स्पेशली इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, उसके अंदर निकालेंगे, सो दैट द पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ द जॉब्स, they will certainly see the advertisement and they will approach to you. And next, it may be by the television or maybe by the radio stations also. Sometimes it also happens that the ad is given to on the TV or the radios. ठीक है जी। Next is placement agency and management consultants. Placement agencies, placement agencies and consultants. जो आपके प्लेसमेंट एजेंसीज हैं और आपके कंसल्टेंट्स हैं, वो लोग भी ऐसा काम करते हैं। तो आपकी प्लेसमेंट एजेंसी जो है वो नेशनल वाइड के ऊपर जो है आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो वर्कफोर्स की पूरी करते हैं। वो जो है अपन बायोडाटाज अपने पास से मंगवाते हैं और जो लोग हैं उनसे जो एम्प्लॉयज़ मांगते हैं वो उनको देते हैं। जैसे कि सरकारी नौकरी .com हो गया या नौकरी.com हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी प्लेसमेंट एजेंसीज या कंसल्टेंट्स हैं। तो ये लोग जो है आपके उन लोगों से बायोडाटा मांगते रहते हैं। एंड व्हेन एनी कंपनी रिक्वायर्स ए वर्कर्स और द एम्प्लॉय और ऑफिसर्स, then they can contact, this company can contact to these persons, means to these placement agencies, and these placement agency can provide the person to these companies. तो इस प्रकार से अब जैसे सरकारी नौकरी.com है, आप उसमें जाओगे तो आपका बायोडाटा पूरा वो ले लेंगे और जैसे कोई वैकेंसी आएगी तो आपके कॉल करेंगे, हाँ जी ऐसे है, इस कंपनी के अंदर आपको मौका मिल सकता है, अगर आप जाना चाहें तो आप उस कंपनी के अंदर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या उस कंपनी किसी मैनेजर का फ़ोन आएगा कि हाँ जी आपने सरकारी नौकरी.com के ऊपर या नौकरी.com के ऊपर आपने इस प्रकार से बायोडाटा दिया हुआ है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो वहाँ पर जो है वो लोग आपसे बातचीत करके जो वो बुला सकते हैं। ठीक है जी। और लास्ट आपके फोर ही पूछे थे, दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी जो आपके लेबर टाइप के काम हैं, जैसे कि आपका रोड बनाने का काम हो गया, कोई डैम बनाने का काम हो गया, कोई बिल्डिंग बनाने का काम हो गया, तो वहाँ पर जहाँ पर आपके ज़्यादातर जो है इस प्रकार के काम होते हैं, तो वहाँ पर आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि हमें जो एक रोड बनाना है उसके लिए हो सकता है कि हमें 2 महीने की लेबर चाहिए, परमानेंट लेबर नहीं चाहिए, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो गाँव में लोगों से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं लेबर के साथ में, और जैसे उन आपको जरूरत पड़ती है किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, वो उतने लेबर उनको प्रोवाइड करवा देते हैं और इसके बदले में लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो कुछ कमीशन ले लेता है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर ज़्यादातर जो है ये आपके लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ज़्यादा आपके कामयाब हैं, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इस प्रकार हर प्रकार की कैटेगरी की लेबर उनके पास में होती है। विच टाइप ऑफ द बिजनेस यू हैव, यू वांट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, और विच टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यू आर गोइंग टू स्टार्ट, तो उस प्रकार की क्वालिफाइड लेबर जिन लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास में होती है। तो इस प्रकार से ये सबसे सूटेबल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमने था उसमें फोर थे, फोर ही पूछे थे, बाकी फोर भी ज़्यादा हैं वो तो अलग चीज़ है, क्योंकि आपने देखे थे 12-13 प्रकार के आपकी बुक में। ठीक है, हमें फोर पूछे फोर ही बताएंगे। तो उसमें ज़्यादा सूटेबल कैजुअल कॉलर्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, प्लेसमेंट एजेंसीज हैं और लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये आपके यहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा ईजी हैं। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं इससे? एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस विद मी, यू कैन आस्क।
कोई पॉइंट अगर इनमें वैसे समझ में आ रही तो कोई खास बात नहीं थी, फिर भी अगर कोई ऐसे पॉइंट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आप देखिए, वो भी आपका केस स्टडी तो नहीं है, सीधा एक क्वेश्चन है, तो हम उसके ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो क्वेश्चनियर्स की करेंगे। केस स्टडीज तो मेरे पास इतने हैं, बाकी और आ जाएंगे तो और भी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो एक बार फिर हम क्वेश्चनियर पे जाएंगे, यानी सीधे क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के या 5 नंबर के सीधे क्वेश्चन थे वो। ये 27 करेंगे, filling vacancies from within the organization has some advantages as well as limitation. Briefly explain any 3 such advantages and 3 limitations। कि जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ठीक है, उसमें कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी हैं। तो ये कहता है कि उसके कोई 3 फायदे या 3 नुकसान जो है आप उसके बताइए। तो आपके 3 एडवांटेजेस हैं, आपके 3 एडवांटेजेस, 3 advantages of internal source of recruitment। तो वो कौन कौन से हैं? पहला एडवांटेज आपके पास में जी, एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज मोटिवेशन, naturally if a person who is existing in your organization already, he get the promotion, certainly it will motivate him, means he knows that he will get the promotion and it will increase his salary as well as the status। तो इस प्रकार से उसको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उसका इनकम लेवल और उसका जो स्टेटस है वो बढ़ता है, तो इससे एम्प्लॉय आपका मोटिवेट होगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सिंप्लीफाई प्रोसेस, simplify process, simplify process of selection and placement। आपका जो प्रोसेस है प्लेसमेंट है और सिलेक्शन का, वो सिंपल है बिल्कुल। मीन्स द पर्सन हु इज द सीनियर ही विल बी प्रोमोटेड, मीन्स देर इज नो कन्फ्यूजन। आपका यहाँ पर किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहता है। द कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी वर्किंग इन द एंटरप्राइज कैन बी इवेल्युएटेड more accurately and economically. This is more reliable way of recruitment since the candidates are already known to the organization। तो क्योंकि आपका सिंपल भी है, सब पता है उसके बारे में वो कैंडिडेट कैसा है, और उन्हें हमें खोजना भी आसान है, क्योंकि इकोनॉमिकल पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही है, हमें कोई ऐड नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं करना, कोई कुछ उसकी रेफरेंस चेकिंग नहीं करनी, तो वो इकोनॉमिकल भी हमारे लिए होता है। तो ये भी एक उसका बेनिफिट है। थर्ड, डेवलप फ्यूचर मैनेजर, develops फ्यूचर मैनेजर्स। फ्यूचर के मैनेजर को भी ये डेवलप करता है, ठीक है ना। ये करके ट्रांसफर एंड प्रमोशन इज ए टूल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज टू डेवलप द हायर जॉब। ये जो है हायर जॉब मिडल और टॉप लेवल के लिए। मीन द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड ऑन द लोअर लेवल, when he get the promotion on the middle level, and the person who on the middle level he get the promotion on a higher level, it means they are the future manager। जो आज lower level पे आपने अपॉइंट किया था, that will be promoted on the middle level, means they are the future manager of middle level management, and they are also the future of a top level management also। तो वो इस प्रकार से फ्यूचर मैनेजर्स भी आप इसमें डेवलप करते हैं। तो NA3 पूछा था, तो आपका जो एडवर्टाइज में इसका एडवांटेज कौन थे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, इसके एक्सटर्नल के, इंटरनल के सॉरी। पहला तो एम्प्लॉयज मोटिवेशन था, दूसरा सिंप्लीफिकेशन था, और तीसरा डेवलप फ्यूचर मैनेजर्स था, ठीक है जी। और उसके बाद करें कि 3 इसके डिसएडवांटेज भी बता दीजिए, ठीक है। तो 3 उसके नुकसान होंगे, तो वो कौन से होंगे
वो हम और देख लेते हैं। ठीक है, आपके 3 डिसएडवांटेजेस हैं, वो कौन से हैं? तो पहला है आपका स्टॉप्स यंग टैलेंट, स्टॉप्स यंग टैलेंट। आपका जो यंग टैलेंट है उसको रोक देता है, बिकॉज द पर्सन हु विल प्रमोटेड नेचुरली दैट पर्सन हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मीन्स ही विल बी ओल्ड वन पर्सन एंड ही इज द ओनली द ट्रेडिशनल आइडियाज। क्योंकि जो उस जगह जहाँ काम कर रहा है वो पहले से एक नियमों में ढल चुका है, वो उनसे बाहर नहीं निकल सकता। जबकि आपका जो बाहर से जो नया लड़का है, नई लड़की आएगी, तो नेचुरली वो आपका जो है नए आइडियाज लेकर के आएगा और नए आइडियाज से आपके ऑर्गेनाइजेशन को जब बेटरमेंट मिल सकती है। तो आपका जो यंग ब्लड नए आइडियाज लेके आएगा, जबकि जो ओल्ड ब्लड है, जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, तो नेचुरली उन लोगों के पास में आउटडेटेड आइडियाज रहते हैं। ठीक है, सेकंड है एम्प्लॉयज बिकेम लेथार्जिक। लेथार्जिक होता है हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, लेथार्जिक काम ना करे, आलसी हो जाना। हाँ, तो ये कहता है कि एम्प्लॉयज बिकेम लेथार्जिक, बिकेम लेथार्जिक। आपके एम्प्लॉय जो हैं वो निकर में हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, यानी वो काम करके राजी नहीं है, बिकॉज दे नो दैट दे विल गेट द प्रमोशन व्हेन देयर विल बी टाइम एंड इफ दे हैव नो होप दैट दे विल गेट द प्रमोशन और नॉट, बिकॉज मैनी पर्सन्स आर सीनियर एंड दे विल गेट द प्रमोशन। तो नेचुरली वो जो है फिर काम करना ही बंद कर देते हैं, वो काम को फिर जैसे करते हैं उसी प्रकार से करते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू enterprises, not suitable, not suitable for new organization, आपके नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी नो पर्सन विद यू पीपल, कि क्योंकि आपके पुराने आदमी है ही नहीं आपके पास में, तो आप कैसे जो है वहाँ से भर्ती कर लोगे। पुराने भर्ती तो इंटरनल सोर्स तभी होता ना कि इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग फॉर लास्ट मैनी ईयर्स एंड देयर इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद यू, you will pick up one of them and you will promote or transfer to them, then the internal source of recruitment is possible. If there is a new organization, there is no already persons, then how it can be possible to recruit from the internal source? तो ये यहाँ पर जिनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके यहाँ पर पूछे थे इन्होंने 3 चीज़ें, तो वो आपके पूछे थे 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेजेस। तो 3 एडवांटेज मैंने आपको बता दिए थे। डिसएडवांटेज में आपका स्टॉप यंग ब्लड और एम्प्लॉयज बिकेम लेथार्जिक और नो सूटेबल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये था। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके दिमाग में है तो पूछ लीजिए, बोलिए बेटा। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि एम्प्लॉयज बिकेम लेथार्जिक, लेथार्जिक होता है कामचोर या आलसी। ठीक है, अब नेचुरली ये पता है कि अगर मेरे को ये पता चले कि मुझे प्रमोशन मिलना ही नहीं है या मेरे को कुछ फ़ायदा होना ही नहीं है, तो मैं तो बैठा रहूँगा आराम से। मुझे पता है कि मेरे से आगे 2 बंदे पहले ही हैं, उनका प्रमोशन मिलेगा, तो मैं चाहे ज़्यादा काम करो या कम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक दोनों के दोनों प्रमोशन लेके रिटायर नहीं होंगे तो मैं तब तक मैनेजर नहीं बन सकता। तो फिर मैं जो समझौता कर लेता हूँ कि ठीक है जैसा चल रहा चलने दे, जितना काम आता कर लूँगा, नहीं आता बैठा रहूँगा। यानी ही विल नॉट टेक द इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव नहीं लेगा। अगर कोई बंदा इनिशिएटिव ले तो ठीक है, and the person who are not taking initiative, it means that person is a scrounger or that person is a lethargic person। ठीक है, वो कामचोर है, आलसी है। ठीक है, हाँ जी, और बोलिए। हाँ बेटा बोलिए। थर्ड पॉइंट आपके है कि नो सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नया ऑर्गेनाइजेशन कोई है उसके लिए सूटेबल नहीं है। कि मान लो कि आपकी एक कंपनी जब पिछले 20 साल से चल रही है,
और 20 साल से चल रही, तो आपके यहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अब आपके 4 मैनेजर रिटायर हो गए, 4 मैनेजर रिटायर हो गए, तो क्या करेंगे कि आप उन 1000 लोगों में से कोई 4 आदमियों को अच्छी तरीके देख करके प्रमोट कर देंगे। तो यानी आपके पास में पहले से आदमी अवेलेबल हैं। पर आज आप कंपनी बना रहे हैं, आपको जो आज 10 आदमी चाहिए, तो फिर ऑलरेडी तो है ही नहीं आपके पास में, तो कहाँ से लेके आएंगे? इंटरनल का मतलब जो बंदे आपके काम करें उन्हीं में से। तो जब बनाई कंपनी पहली बार रहे हैं, जब पहली बार एम्प्लॉई आप ले रहे हैं, तो इंटरनल तो होगा ही नहीं। तो इसलिए नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, पुराने के लिए सूटेबल होता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, वो आपका कहता है कि आपका डिफ्रेंशिएट, 28 में बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में आप डिफरेंस बताइए, और ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट इसमें दे रखे हैं, उसके बेस पे ये कहता है कि आप उनके बेस पे आप बताइए कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द लोअर लेवल पीपल्स। जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कि जो कि आपके क्लरिकल टाइप हो गए या लेबर टाइप हो गए, उनके लिए आपकी होती है जी ट्रेनिंग। और आपके जो डेवलपमेंट होता है दैट इज प्रोवाइड टू द मैनेजर्स, वो मैनेजर लोगों के लिए होता है कि जिनको जो काम की ओवरऑल नॉलेज दी जाती है। ट्रेनिंग तो केवल एक आदमी को एक मशीन सिखा दी, या जैसे कि आपका कोई क्लर्क है, उसको टैली सिखा दी कि अकाउंट से काम देखेगा, तो उसको केवल टैली ही आएगी, यानी उसको टैली की ट्रेनिंग दी गई है। या कोई वर्कर है, वो मशीन चलाना सीखता है, तो उसको केवल मशीन की बातें सिखाई गई कि मशीन हम कैसे चलाएंगे। ठीक है। जबकि डेवलपमेंट में क्या है कि मैनेजर लोग जो हैं, जो इन्हें खुद अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो लोग जो किसी ट्रेनिंग के ऊपर जाना चाहते हैं या कोई करना चाहते हैं, तो वो लोगों उन लोगों को फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। ठीक है। वो अलग अलग सेमिनार्स में जाएंगे, अलग अलग कॉन्फ्रेंसिस में जाएंगे, अलग अलग की मीटिंग्स में जाएंगे, और वहाँ पर अपने आइडियाज़ और दूसरे लोगों के आइडियाज़ जो वो सुनेंगे, और उस प्रकार से उनका जो डेवलपमेंट होता है। कि जिस प्रकार से मान लो कि अगर एक जगह पे 10 मैनेजर इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर 10 आइडिया इकट्ठे हो गए, क्योंकि एक मैनेजर के पास में एक आइडिया है, 10 मैनेजर के पास में 10 आइडियाज़ होंगे। तो इसका मतलब अगर 10 मैनेजर इकट्ठे होते हैं, तो 10 मैनेजर नहीं, 10 आइडियाज़ उन लोगों को मिल गए आपस में बात करने के। और अकेला मैनेजर होता था, अकेला ही आइडिया उनको मिलता। तो इसलिए जो आपके मैनेजर्स हैं उनके लिए तो डेवलपमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है, और आपके जो दूसरे लोग हैं उनके लिए आपका ट्रेनिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो ये कौन कौन से बेसिस पे? पर्पज़ के बेस पे, लेवल ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व के बेस पे, स्कोप ऑफ लर्निंग के बेस पे, डेप्थ ऑफ नॉलेज इम्पॉर्टेंट के बेस पे, और इनिशिएटिव इन लर्निंग एंड ड्यूरेशन के बेस पे, इन पे हमने इनका करना है। ठीक है जी। तो अब टाइम तो शायद इतना नहीं है, क्योंकि आपके फिर आगे मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं फॉर्मेट जो है ज़रूर बना देता हूँ, और हम इस प्रकार से जो है ये आपका डिफरेंशियल में करेंगे। तो ये हमने बना दिया बेसिस, ये हो गया आपके पास में ट्रेनिंग, और ये आपके पास में हो गया डेवलपमेंट। इनके बेस पे हम इनका जो डिफरेंस है देखेंगे। तो पहला कहता है कि पर्पस, आपका जो है फर्स्ट है पर्पस। पर्पस, ट्रेनिंग का जो पर्पस क्या है कि इट्स पर्पस टू डेवलप स्किल रिलेटिंग टू जॉब, यानी डेवलप स्किल होता है, डेवलप स्किल फॉर पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए इसमें स्किल पैदा करना होता है। कि जैसे कि आपका क्लर्क है, उसको आप टैली सिखा दो, तो वो एक स्किल नया उसमें आ गया। ठीक है। इट्स पर्पज टू डेवलप द हिडन टोटल पर्सनालिटी ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें कहता है कि जो हिडन पर्सनालिटी है, हिडन पर्सनालिटी, हिडन पर्सनालिटी पॉइंट आउट करना है कि एक बंदे के अंदर आपकी जो पर्सनालिटी जो है वो, उसमें कुछ गुण छुपे हुए हैं, उसकी जो है उसके कई अच्छे गुण हैं जो कि छुपे हुए हैं, और वो जो है आपके डेवलपमेंट में वो गुण आपके बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपका पहला पर्पज है। दूसरा, लेवल ऑफ ट्रेनिंग, इसमें से कहता है कि ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स पर्सन अदर देन मैनेजर्स। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग कौन से होंगे? ट्रेनिंग
अदर देन मैनेजर, अदर देन मैनेजर, आपके मैनेजर से के अलावा यानी कौन से बच गए, जो छोटे लेवल के बच गए, वर्कर्स आ गए, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही कर लेते हैं, बाकी कल जो है हम इसको दोबारा से पूरे डिटेल। बोलिए, ये वाला क्वेश्चन ये था कि आप जो डिफरेंस बताइए कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस बताइए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, इनके बेस पे, पर्पज के बेस पे, लेवल ऑफ ट्रेनिंग के बेस पे, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग लर्निंग के बेस पे, डेप्थ ऑफ नॉलेज इम्पार्टेड के बेस पे, और इनिशिएटिव इन लर्निंग एंड ड्यूरेशन के बेस पे। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर नहीं क्या आपके पास में है? तो मन्ना क्या लिख दिया मैंने, गलती लिख दी क्या? मैंने तो ठीक ही लिखा बेटा, बेसिस। अच्छा अच्छा, ये मैं बोर्ड पे लिखा बेसिस ट्रेनिंग, ये डिफरेंस हम नहीं करेंगे ना, तो बेस ये बन गया, ट्रेनिंग यहाँ बन गई और डेवलपमेंट यहाँ बन गया। इसके बेस पे मैंने शुरू किया था। अगर आज बोर्ड क्लियर नहीं है तो कल दोबारा से क्वेश्चन को पूरे को करवाऊंगा, तो कल दोबारा फिर देख लेना आप। ठीक है, और कोई बोलो? मैं फ्री अप हो गया बस। क्यों कर लूँ काम, बताओ। हम्म, तू मेरे को धमकाएगी कई देर तक बैठ के, मेरे को ये पता है बस। ठीक है, तेरी मम्मी था। हाँ बोलो बेटा। नहीं, 5 का तो कोई अभी चक्कर नहीं है ऐसा, आपका सितंबर में बढ़ेगी, बात बढ़ेगी तो। 5 की तो कोई न्यूज़ नहीं है मेरे पास में अभी। ठीक है ना, क्यों आपको कहाँ से मिली न्यूज़ इसकी? बोलो।